Everyone, today I am going to discuss history third chapter, the first farmers and herders. तो यहाँ पे जो है हम लोग फर्स्ट जब अर्ली मैन अपने जो पुराने लाइवलीहुड था उनको छोड़ के धीरे धीरे थोड़ा मॉडर्न हुए और अपने आप को फार्मर और हर्डर के मतलब फार्मर मतलब किसान और हर्डर मतलब जो पशुचारण करते हैं मतलब अगर बोले तो गोट वगैरह पालना उनको रखना, ऐसे लोग जो है धीरे धीरे सेटलमेंट की तरफ आए। मतलब जैसे एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे लोग अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए, खाने की सर्चिंग ऑफ फूड, इन सर्चिंग ऑफ प्लेस, ये सारी चीज़ों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो यहाँ पे जो है इस कंडीशन में वो लोग फार्मर्स और हर्डर्स बने। ठीक है, तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे किस टाइम पे ये शुरू हुआ था। इंट्रो है, मेसोलिथिक एज जो था उसके बाद ट्रांजिशन पीरियड आया। ठीक है, पैलेलिथिक एंड नियोलिथिक एज। ठीक है, बिटवीन में है मेसोलिथिक एज, पहले है पैलेलिथिक एज, लास्ट में है नियोलिथिक एज। तो started living more settled life as they learned various technique of cultivation and farming। तो मेसोलिथिक एज से ही वो लोग धीरे धीरे जो है फार्मिंग और कल्टीवेशन की तरफ आने लगे। द पीरियड फॉलोइंग द मेसोलिथिक एज फ्रॉम अबाउट 10,000 years ago is called नियोलिथिक एज, मतलब न्यू स्टोन एज। दिस पीरियड प्रीमेटिव एग्रीकल्चर appear in form of the social activity and domestication was as well underway। तो एग्रीकल्चर इस टाइम पे फॉर्म किया था सोशल एक्टिविटी में, साथ में डोमेस्टिकेशन मतलब एनिमल्स को डोमेस्टिक बनाना, प्लांट्स को डोमेस्टिक प्लांट्स जो भी है। स्टिल सब मैन वेर सिलेक्टेड एंड डेवलप्ड ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड। तो अगर हम फार्मर्स और हर्डर्स की बात करें तो वो क्या होता है, नियोलिथिक पीरियड में हम लोग ये देख सकते हैं। पीपल स्टार्टेड सेटलिंग नियर वाटर बॉडीज। अब जो पीपल सेटलमेंट हुआ था वो ज़्यादातर कहाँ पे हुआ था, वाटर बॉडीज़ के आसपास, क्योंकि वहाँ पे फूड के लिए कोई दिक्कत नहीं होती थी, पानी के वे से जाना आना भी बहुत इजी होता था, और साथ में पानी की कमी या पानी की ज़रूरत सबको होती है तो वो भी उनके लिए मतलब अच्छा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन स्टार्टेड यूजिंग पॉलिश स्टोन टूल। मतलब धीरे धीरे देखो डेवलपमेंट हो रहा है। पहले जिस तरह के स्टोन यूज़ होते थे, अभी जो है स्टोन के जो टूल्स थे वो धीरे धीरे और अच्छा होने लगे, डोमेस्टिकेट होने लगे एनिमल्स। और न्यूलिथिक एज जो है जोग्राफिकल लोकेशन अगर हम सोचें तो साउथ वेस्ट एशिया, और न्यूलिथिक एज साउथ एशिया, मेहरगढ़, बेलूचिस्तान, ये सारे जगह जो है इसके लिए फेमस है। यहाँ पे देखो कुछ हाउस का एक पिक्चर है जहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरह से वो हाउस बना के रहते थे। अब ये तो दिमाग में आ ही जाएगा कि ये सब हम लोगों को जानकारी कैसे मिला। तो कुछ जो है हम लोग इससे पहले भी जब स्टार्टेड हुआ था हिस्ट्री तब हम लोग देखे थे कि आर्किटेक्ट जो थे वो क्या था, आर्किटेक्चर सोर्सेस में मिट्टी खोद के या कुछ जो है पृथ्वी के ज़मीन के ऊपर जो है था, कुछ ज़मीन के नीचे हम लोगों को एविडेंस मिला था, उस एविडेंस से ही हम लोग पता किए थे। अब बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हार्डिंग। इन द नियोलिथिक एज पीपल बिकम फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम द फूड गैदर। पहले जो था फूड गैदरिंग करता था, अब धीरे धीरे जो है फ्रूट प्रोड्यूस करने लगे। दिस शिफ्टेड फ्रॉम नोमैडिक लिविंग टू बिकम सेटलमेंट। तो पहले जो था एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, अब धीरे धीरे सेटल हो गए। दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग व्हीट, बार्ली, मिलेट एंड राइस। तो ये सारे चीज़ क्रॉप्स जो है वो कल्टिवेट करने लगे। टू टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स दे हैड टू लिव एट वंस फॉर द लॉन्ग टाइम। अब देखो वन प्लेस में, एक प्लेस में अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं तो एक मतलब क्रॉप्स ग्रो होने में 6-7 महीने तो लगेगा, या सोचो कि जो लॉन्ग ट्री वाला होता है उसको अगर लगे तो 5 साल भी लग सकता है। ऐसे भी पौधे होते हैं, तो ऐसे पौधे अगर उगाए तो इतने दिन तक वो क्या हुआ, एक जगह पे उनको रहना पड़ेगा तभी वो फूड जो है उनको मिलेगा। तो इस तरह से वो धीरे धीरे जो है एक जगह में बहुत दिन रहने लगे और दे स्टार्टेड
सेटलमेंट नियर रिवर वैली, मतलब नदी के किनारे ज़्यादातर रहने लगे। ग्रेजुअली दे लर्न बेटर स्किल टू फार्मिंग एंड कल्टीवेटिंग, तो धीरे धीरे वो और अच्छे तरीके से, मतलब पहले जिस तरह से कल्टीवेट करते थे तो उस तरह से धीरे धीरे और अच्छा करने लगे। मतलब हम अगर एक काम को बार बार करेंगे तो पहले जिस तरह से किए थे उसके बाद और धीरे धीरे, मतलब प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस से क्या होगा कि वही चीज़ और बेटर होगा। अब उसके बाद आता है डोमेस्टिकेशन। Domestication was a gradual process to took place in many part of the world in the different time में ये हुआ था। It is process in which wild animal and plants are adopted for human use। अब कुछ जो है wild animal और plants जो है ह्यूमन जो है अपने यूज़ के लिए अडॉप्ट किए थे। एनिमल टेम्ड बाय मैन, मतलब इंसान से जो है वो पालतू बने थे। कौन? कैटल था, शिप था, गोट था। टेम्ड एनिमल वेर डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, तो वाइल्ड एनिमल से टेम्ड एनिमल थोड़ा अलग होते हैं। जैसे कि द टीथ ऑफ एंड हॉर्न ऑफ द वाइल्ड एनिमल आर ग्रेजुअली मच लॉन्गर एंड दो ऑफ टेम्प्टेड एनिमल। अब देखो जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, जैसे कि अगर हम लॉयन ले लें तो उसकी जो टेथ होगी या हॉर्न होगी, कोई भी जंगली एनिमल का ले लो तो वो बहुत शार्प होता है। बट जो टेम्प्ड एनिमल होते हैं, मतलब जिसको हम पालतू बनाते हैं, तो वो क्या होगा, उसके दांत और उसके जो हॉर्न होते हैं इतना ज़्यादा शार्प या लार्ज नहीं होते हैं। डोमेस्टिकेट एनिमल को करके वो क्या मिलता था उनको? मिल्क, मीट, क्लोथ्स के लिए, अपने आप को हाइड करने के लिए। उस टाइम पे तो ग्रेजुअली अगर हम बोले कि बहुत अच्छा क्लोथ्स बनता था, ऐसा नहीं था। बस अपने आप को, अपनी बॉडी को गर्मी से या विंटर में ठंडी से बचाने के लिए वो क्लोथ्स बनाते थे। लार्ज एनिमल वर यूज्ड फॉर फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो बड़े साइज का एनिमल होता था उसको फार्मिंग के लिए और एक जगह से दूसरी जगह पे जाने आने के लिए, सामान ले जाने के लिए वो यूज़ होते थे। प्लांट्स वर also used domesticated by the early human. The plants that yield large size grain had a strong stalk and were capable for burning and weight of ripe grains were selected। अब देखो कुछ प्लांट्स होते हैं जिसकी जो ग्रेन्स तो अच्छी होती हैं, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ उनके काम में बहुत ज़्यादा आता था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नियोलिथिक पीरियड में कहाँ कहाँ फाउंड हुआ है डोमेस्टिकेट एनिमल और ग्रेन कहाँ कहाँ मिले हैं हम लोगों को। जैसे चिरांत बिहार में है और कर्नाटका में हल्लूर है, पियमपल्ली है तमिलनाडु में। अब हम देखेंगे नियोलिथिक पीरियड में जो टूल्स थे वो किस तरह का था। तो हम पहले ही बोले हैं कि पहले के जो पैलोलिथिक एज के टाइम में या बोलो मेसोलिथिक एज के टाइम में, मतलब पैलोलिथिक में एकदम बड़ी बड़ी साइज़ का पत्थर लेके वो टूल्स बनाते थे या टूल्स के हिसाब से यूज़ करते थे। धीरे धीरे जब मेसोलिथिक एज तक आए इंसान तो थोड़ा और डेवलप हुआ, और इतने डेवलप में क्या हुआ कि वो जो टूल्स थे वो थोड़ा नुकीले बनाने लगे। अब जब नियोलिथिक पीरियड आया उस टाइम पे जो है पॉलिश्ड वाला टूल्स यूज़ हुआ, शार्पर था पहले से, फाइन कटिंग था, इवन कल्टीवेशन और फार्मिंग के लिए कुछ अलग से ये टूल्स बनाए थे। प्लांटिंग सीड के लिए था, सॉइल लूज़ करने के लिए होज था, एक्सेस था, क्लीन करने के लिए फॉरेट, सिकलेस था, हार्वेस्टिंग के लिए। तो इस तरह के जो थे वो धीरे धीरे क्या किए, टूल्स बनाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि टूल्स किस तरह का था। इसके बाद हम आएंगे पोट्री। नियोलिथिक मैन डिस्कवर ए सर्टेन क्रॉप सच एज द व्हीट, राइस कुड बी स्टोर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो नियोलिथिक एज के, मतलब नियोलिथिक पीरियड के जो इंसान थे उनको पता चला कि जो राइस है और व्हीट है इसको हम ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा दिन तक रह सकता है। एज फूड प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू फार्मिंग एंड नीड टू स्टोर सरप्लस फूड ऑल्सो अरोज, container were needed to store extra grain. At first basket woven from the wild grass were used. They were then plastered with the clay and dried in the sun. Later
people learned to use fire to bake clay vessel. This vessel was used to both storing grains and cooking food. Vessel were initially made by the turning by hand and gradually wheel turn pottery began to use. अब देखो पोट्री जो है कितनी खूबसूरत बनाई गई है। यहाँ पे न्यूलिथिक टाइम का ये पोट्री है। पहले जो था कि बास्केट ओपन किया जाता था, बुना जाता था। एकदम शुरू में जब ज़्यादा फार्मिंग से ग्रेन्स आए, उसको रखने का जगह चाहिए था। उस जगह के लिए क्या हुआ कि बास्केट वेवन किया गया, किससे? वाइल्ड ग्रास से, जो बहुत बड़ी साइज़ का ग्रेसेस होते थे उनसे। फिर उसको क्ले से लपेटा जाता था, प्लास्टर टाइप का कर दिया जाता था और उसको क्या करते थे? सन में ड्राई करते थे। फिर धीरे धीरे इंसान को देखे कि फायर में जो बेक क्ले होते हैं वो बहुत टाइट और अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिसमें हम कुकिंग भी कर सकते हैं और फूड भी स्टोर कर सकते हैं। तो उसी टाइम से ये वेसल बनाया गया, बर्तन बनाया गया। इनिशियली पीरियड मतलब पहले क्या हुआ कि बाय हैंड इसको मेड करते थे और उसके बाद जो व्हील से मेड किया जाता था उस टाइप से बनाने लगे। अब और एक इन्वेंशन था, बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन था नियोलिथिक पीरियड में, दैट इज़ द व्हील, पहिया। Wheel was the remarkable invention of the Neolithic age like fire. Fire की जैसा ये wheel भी बहुत ही important remarkable invention था। Invention of wheel brought about a great change in life of stone age people. तो बहुत ही ज़्यादा different आया। इससे क्या हुआ कि पहले जो लोगों को ले जाने के लिए एनिमल की यूज़ किया जाता था, उसकी जगह जो है इस व्हील के मदद से बहुत सारे सामान ले जाना आना ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत जल्दी भी हो गया और बहुत इजी भी हो गया। इसको कैसे इन्वेंट किया गया? ये बिलीव किया जाता था कि पहले ऊंट को जो है रोल डाउन करके ले जाया गया था और धीरे धीरे उसी के चीज़ को व्हील में इम्प्रूव किया गया और व्हील बनाया गया। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ में आ गया। आगे की पार्ट में हम आगे की पोर्शन करेंगे। थैंक यू।